इस वीडियो को देखिएगा, साइलेंट देते हैं, दोबारा किसी का वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और ये ना एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस। हम आपने आपसे वादा किया है कि अगर ये वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा लेक्चर जैसे कि देख लेने के बाद कदापि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। ये मेरी आपसे चैलेंज है। 180 डिग्री हो गया, मतलब कि ये 90 ये 90, तो आमने सामने के कोण तो बराबर हो रहा है, ए बराबर बी, क्योंकि ये समकोण तो ये समकोण तो 90 90 180, तो 360 में से 180 को गायब कर दिए तो बच गया 180, बच गया कुछ 180। अब यहाँ जब 180 बचता है तो यहां से एक प्रॉपर्टीज खिलेगा, एक कहानी खिलता है बाजार में। देखते हैं ना, कोई भी खराब मैटर हो मार्केट में जब उगलता है तो, और कितना बढ़िया पूछता है, और इसके बावजूद भी बच्चे को जैसे ऊपर ऊपर से निकल जाता है। हमें आभास हुआ, दरअसल हुआ क्या है ना कि सबके साथ समस्या यही है। जब हम भी पढ़ा करते थे हमारे साथ भी समस्या यही था। समस्या होने के पीछे का जैसे वाई दिस रीजन, जो टीचर हुआ करते थे ना वो इतना जैसे कि एक्सपेंड तरीके से बताते ही नहीं थे, और डायरेक्ट जैसे कि सर्कल खींचते थे, बनवा देते थे चतुर्भुज, लेकिन ऊपर ऊपर निकल जाता था। भला ये कौन इलाज है जी? आज तक तो इसमें हम ट्यूशन कभी पढ़े भी नहीं किए थे। ये जैसे कि वृत्त में जैसे कि त्रिभुज कहां से आ रहा है, ये वृत्त में जैसे कि चतुर्भुज कहां से आ रहा है, ये वृत्त में लंब डालने के बाद ये जो हम लोग परिधि तक खींच रहे हैं त्रिज्या, ये जैसे हो कैसे जा रहा है जैसे कि 90 डिग्री। लेकिन उम्मीद किए हैं, पहले आपसे वादा किए हैं, पूरा जैसे कि एम पी एन 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री जो था पूरा जो था, तो जब हम ये पी क्यू जैसे की रेखा खींचे हैं तो ये तो दो बराबर भागों में सब विभाजित कर दिया। मतलब ना सर, ये आपका जैसे कि 40 हो गया, ये आपका जैसे कि 40 हो गया। ये बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये 40 40 में टूट रहा है। जब ये 80 था तो पूरा जैसे कि ये जैसे कि 100 होता, कैसे 100 होता आप तक तो समझ गए होंगे कि अगर यदि ये आप यहाँ पे जैसे कि ये 80 डिग्री है तो ये घट के 100 होगा, तो 100 होगा तो ये भी तो समद्विभाजित हो रहा है, तो ये भी तो 50 और 50 हो गया। जय हिंद दोस्तों। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्कल, जो पूरे जैसे कि एग्जाम को ओवर वेटेज से ऑब्जेक्टिव कहा जाए तो 5 से 7 नंबर पूछता है। पूरे ओवरऑल एग्जाम में कहा जाए, पूरे वेटेज यदि एग्जाम के अंतर्गत सर्कल जो चैप्टर है उससे रिलेटेड 10 से 12 नंबर एवरेज क्वेश्चन पूछता है। और उस जैसे कि 10 से 12 नंबर के अंतर्गत जो सबसे मजेदार बात है, उतना थ्योरम न रटकर कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए तो 5 से 7 ऑब्जेक्टिव आपके अकाउंट में गिरता है। और बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव को करने की कोशिश करते हैं। अब बेखूबी जैसे कि सर्कल कहते किसको है दोस्तों, तो हमने बताया था कि ये वृत्त को ही सर्कल कहते हैं। ये वृत्त है, ये सर्कल का मतलब आप किसी भी प्रकार के गोल आकृति को ले सकते हैं। और आप पीछे के वीडियो में हम बताए हैं कि यही जो सर्कल है ना, अगर इसको हम लोग काट के एक तरह से रस्सी को इसको हम खोलेंगे तो एक लंबा निकल जाएगा, और ये जो लंबा निकलेगा यही लंबाई है, वही लंबाई को यदि मोड़ दिया जाए तो वृत्त बन जाता है। जैसे कि आपने जैसे कि रड को गोल बनाते हुए देखे होंगे, यही सर्कल है। क्लास 10th में दोस्तों जब ये सर्कल है तो इस सर्कल के अंतर्गत केंद्र है, ये केंद्र, और केंद्र से ये परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग जैसे कि त्रिज्या बोलते हैं। और ये त्रिज्या जो होता है ना, जब हम लोग केंद्र पर गिरा रहे हैं एक तरह से ये त्रिज्या है, और ये जैसे कि परिधि है। क्लास 10th में जैसे कि पूछ रहा था कि एक वृत्त के अंतर्गत जीवा किसको कहेंगे, एक वृत्त के अंतर्गत परिधि किसको कहेंगे, एक वृत्त के अंतर्गत स्पर्श रेखा किसको कहेंगे, एक वृत्त के अंतर्गत व्यास किसको कहते हैं, कोई भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा कितने हो सकते हैं, और स्पर्श रेखा एक वृत्त पर कितने हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन देखो भी हम लोग जैसे करते थे, जो आप पीछे के वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर भी थोड़ा सा हम यादाश्त करते हुए चलते हैं दोस्तों कि अगर यदि ये वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त पर जैसे कि इस तरह से जैसे कि रेखा जो पार करता है, वृत्त के परिधि पर दो जगह से छेद करते हुए निकल जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं जैसे कि छेदक रेखा।
छेदक रेखा, यानी कि छेदक होता है। और ये वृत्त का जैसे कि केंद्र होता है, केंद्र से ये जो दूरी होता है इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्लियर है। और इधर भी जैसे कि इधर खींचा गया, ये भी हो गया आपको त्रिज्या। और वृत्त के में जैसे कि सबसे बड़ा रेखा जो होता है वो होता है जैसे कि व्यास, यानी कि सबसे बड़ी दूरी व्यास कहते हैं। लेकिन अगर यहां से यहां तक की जैसे कि दूरी है, इसी को हम लोग जैसे ए है और ये बी है, इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों जैसे कि जीवा। ठीक है। और वृत्त के अंतर्गत जीवा जैसे कि अनंत हो सकते हैं, लेकिन यही जीवा जैसे कि खींच के एक तरह से व्यास भी बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि वृत्त के सबसे बड़े जीवा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सबसे बड़े जीवा को हम लोग फाइनली व्यास कहते हैं। ठीक है। अब इसी वृत्त पर ना, वृत्त के कोई भी एक अति से स्पर्श करते निकल जाए, टच करके निकल जाए, ये होता है स्पर्श रेखा। मान लिया है कि ए है और बी है, ए बी जो है वृत्त का स्पर्श रेखा है, और जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उससे हम लोग जैसे कि स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो आई होप इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बनने की कोशिश करता है। फाइनली जैसे कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो हम लोग किस तरह से काम करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें जैसे कि एक रूल और लगेगा, हम आपको यादाश्त के लिए थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इस त्रिभुज के अंतर्गत में ये वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज को इस समय ही आपको टीचर देते चल जा रहे हैं कि आपको जैसे कि समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब ये क्या है सर, ध्यान दीजिएगा, यही जैसे कि एक वृत्त है। ठीक है ना, यही जैसे कि आपका वृत्त बन रहा है, यही फाइनली वृत्त है। और यही जैसे कि कोई बिंदु है, इसको नाम दे देते हैं, ये जैसे कि है वो है, ये ए है और ये बी है। ये बी जो बिंदु है ये बाह्य का काम कर रहा है, और ये जैसे कि वृत्त के केंद्र से इस पे डाला गया जैसे कि खेला जो है, यही जैसे कि 90 डिग्री बनता है। अब जब ये देख रहे हैं कि ये वास्तविक में बन रहा है समकोण त्रिभुज, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे कि कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसे कि कोण, अगर इसकी बात बोलेगा तो इसको हम पी बोलेंगे और ये बी बोलेंगे, मतलब लंब आधार बोलेंगे। अब समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा को जो होता है उसको हम लोग जैसे कि कर्ण बोलते थे, और इन दोनों छोटे भुजाओं के योग के बराबर होता था, यानी कि पी के स्क्वायर प्लस जैसे कि बी के स्क्वायर बराबर होता था एस के स्क्वायर, अगर यदि समकोण त्रिभुज की बात बोले तब। ये शर्त फाइनली जैसे कि हुआ करता था पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि ये शर्त होता था। अब इसमें दिक्कत क्या है ना दोस्तों, कि आपको जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन जब करवाएगा तो कुछ एगो दूगो लंबाई देगा और आपसे एक आगे पूछेगा। मान लिया जाए कि आपको ये जैसे कि दिया गया है जैसे कि 4, ये दिया गया है 3, तो पूछेगा कि ये कितना होगा। दोस्तों हम लोग बेखूबी जानते हैं कि ये 5 होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, तो 4 के 16 और 3 3 के 9, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5 होगा। ये जैसे कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का ये जैसे कि सम्मान है, जो मायने में आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसी में हम लोग जैसे कि प्रॉपर्टी जैसे कि 2 से गुना कर देंगे तो फाइनली जैसे कि ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 10, मतलब 8 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर। 8 के स्क्वायर 64, 6 के स्क्वायर 36, 64 और 36 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 के वर्गमूल 10 हो जाएगा। इस तरह से ये बनता है। और इसके हम लोग बोलेंगे तो समकोण त्रिभुज का बन सकता है 12 प्लस 7 प्लस 12 के स्क्वायर 144, 7 के स्क्वायर 149, और इधर जो बनता है वो लगता है कि 13 बनता है। इस तरह से भी जैसे कि ट्रिपल जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार बनते चलता है। लेकिन हम लोग जैसे कि देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें पूछता है। ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव के हम लोग थोड़ा बहुत जैसे कि टीचर देख लिए कि हम लोग को जो घुरवाएगा वो कहाँ कहाँ के बीच में जैसे कि पूछ सकता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे कि चलेंगे। तो बिना जैसे कि देर किए हुए, और ये आपको शायद आवाज सुनाई दे रहा होगा, कल्पना कर सकते हैं दोस्तों, सब कोई दीपावली का खुशी मना रहा है और हम दीपावली का खुशी यहाँ वीडियो में मना रहे हैं आप लोगों के साथ। जब ये वीडियो को आप लोग देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, तब हम समझेंगे कि हमारा जैसे कि मेहनत जो है वो सफल हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम समय है और इस समय के बचाते हुए बड़ी ही स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हुए एग्जाम को हमको फोड़ डालना है। हम जितना कस के बोलना चाह रहे हैं उतना ही कस के ढोलक लगता है कि बज रहा है। इसका मतलब है कि ढोलक हमारे समीप जैसे कि पहुंच रहा है दोस्तों। तो आप बेखूबी देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इतना क्लिप जो होता है 1 आध 2 सेकंड का, 1 आध 2 मिनट कह लीजिए,
एक आध 2 मिनट के लिए वीडियो जो है आपका बेखूबी जो है वो बर्बाद हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हम ये जैसे कि वीडियो को कट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसी तरह से, क्योंकि ये ऐसे बजते रहेगा, लगता है कि देहात का इलाका वाला ये ढोल बज रहा है कि जब तक इसको कुछ नहीं मिल जाता है मांगने खाने के लिए, तब तक ये हरामखोर जैसे कि बंद नहीं करे, क्योंकि और जैसे कि नजदीक सट रहा है, और नजदीक सट रहा है दोस्तों। अब लगता है कि ढोल बंद हो गया है। तो अब इसी के साथ हम लोग आगे घटना चालू करते हैं। घटनाक्रम क्या है सो देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 लगता है कि ये वीडियो नहीं बनने दे, तो इस वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं, और इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा वो पूरा हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्योंकि ये वीडियो यहीं पे रह जाएगा। क्योंकि ये जो ढोलक बज रहा है दीपावली का जो महोत्सव है, तो वीडियो यदि पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद। फिर बंद हो गया, क्या खिलवाड़ किया। लेकिन चलिए इसी के साथ एक आध दो क्वेश्चन कर देते हैं। बोला गया है सबसे पहला क्वेश्चन जो ऊपर देखिएगा, वृत्त के केंद्र पर कौन होगा। यानी कि कोई भी ये वृत्त है, और इस जैसे कि वृत्त के अंतर्गत जो कोण होता है वो जैसे कि फाइनली दोस्तों 360 डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र पर कोण जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। आप लोग ये रट लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो खराब हो गया होगा, लेकिन जाने दीजिए। अर्धवृत्त का कोण होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर यदि ये वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और अर्धवृत्त के मतलब व्यास के द्वारा जाकर इसको जैसे कि काट देता है ना, तो इसी को जैसे कि अर्धवृत्त बोलते हैं, यानी आधा कर दे रहा है। ठीक है ना, ये आधा हो गया। अब वृत्त के केंद्र पर बनता था 360, वास्तविक में ये रेखा बन रहा है, तो इस रेखा पर जो कोण बनता है ना वो 180 डिग्री बनता है। तो अर्धवृत्त पर कोण कितना होगा, तो 180 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर कोण कितना होता है, तो 360 डिग्री। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ ऑलरेडी। ये ढोलक के आवाज हम सबों को बर्बाद किया, जाने दीजिए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 3। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 3 बोल रहा है, जो आप देख सकते हैं, बहता स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या जैसे कि संख्या कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहता स्पर्श करने वाले 2 वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की बात बोला जा रहा है। अब इसमें क्या बोल रहा है सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि 2 को जैसे कि वृत्त है, मान लिया एक ये वृत्त है और शायद एक ये वृत्त है, ठीक है। इस पे जैसे कि स्पर्श करने वाली जैसे कि ये जो रेखा जो हो रहा है, देखा ना, ये जो हो रहा है, एक तो ये होगा, इस तरह से कुछ स्पर्श करके निकलेगा, जो एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ स्पर्श कर रहा है। तो शायद इसका बोलने का मतलब वही है कि बहता स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो फाइनली दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, तो एक जैसे कि यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करने वाला रेखाओं की जो संख्या हो रहा है दोस्तों वो 3 हो रहा है। फाइनली स्पर्श करने वाली रेखाओं की संख्या 3 हो रहा है। उसी के साथ नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि 4 पर चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर जैसे कि 4 बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करना है। प्यारे स्टूडेंट, इसकी कहने का मतलब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि कोई एक वृत्त है, नो डाउट वृत्त है सर। वृत्त पे जैसे कि एक केंद्र है जिसका नाम जैसे कि O है। प्रश्न बोल रहा है कि त्रिज्या जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, कोई भी त्रिज्या होगा, इसकी जैसे कि 5 सेंटीमीटर है, किधर है, ठीक है। आगे बोला गया है कि वृत्त 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, कोई बिंदु है P, इस तरह से बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है, इस पे जैसे कि स्पर्श रेखा है, ठीक है ना।
वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली रेखा की लंबाई है। यानी कि ये जो है, ये जैसे कि फाइनली जैसे कि क्यू है और इस केंद्र से इस पे जा रहा है, सॉरी इस पे जा रहा है, जिसका लंबाई है जैसे कि पी क्यू, पी क्यू, ये जैसे कि रेखा क्यू है जिसका लंबाई है पी क्यू। ठीक है, जो आपको बोला गया है पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली जैसे कि स्पर्श रेखा के ऊपर जैसे कि मिलती है। पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाले, तो ओ क्यू के लंबाई जैसे कि है 12, ओ क्यू की लंबाई है 12। ध्यान देंगे दोस्तों, ओ और क्यू की लंबाई है 12, यानी ओ क्यू यहां पर ये 12 है, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना ही है। ये कहानी तो बदल गया दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ये आपको जैसे कि 12 है, ये त्रिज्या जैसे कि आपको 5 है, तो इसकी जैसे कि आपका लंबाई पूछा है पी क्यू का। ध्यान से देखेंगे तो वृत्त के केंद्र से ये स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग एच बोलते थे, कर्ण बोलते थे। ये पी हो जाता, ये बी हो जाता। लेकिन प्रश्न हम लोग जैसे कि पढ़े थे अभी जैसे कि पाइथागोरस पढ़ने वाला कि 5 के स्क्वायर यानी कि पी के स्क्वायर और प्लस जैसे कि बी के स्क्वायर बराबर होता है बड़ी भुजा यानी कि 12 के स्क्वायर, इसका 12 के स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 5 के स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, बी के स्क्वायर बी रहेगा, 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा। लेकिन बी स्क्वायर रोकेंगे तो 100 जैसे कि 44 और 25 जाके उन्हें घटेगा तो हो जाएगा ये 25। शायद जहां तक गेस हो रहा है वहां तक तो जा रहा है। देखते हैं, तो अगर फाइनली यदि हम लोग जैसे कि बी को जैसे कि रोकना चाहते हैं तो ये तो घटेगा ही, तो ये जैसे कि 4 में से जैसे कि 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 5 14 होता है। यह वास्तविक में जैसे कि 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 की 1 रहेगा, यानी कि 1 रहेगा, 119 हो रहा है। अगर हम यदि स्क्वायर को हटाना चाहते हैं, नहीं लुक रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो फाइनली आ रहा है लुक रहा है आपको, मतलब कि बी स्क्वायर बराबर आ रहा है 119, 119। तो यदि हम ये स्क्वायर को हटावेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट चढ़ेगा तो फाइनली आंसर आ रहा है रूट अंडर 119 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको दोस्तों समाप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से जैसे कि ऑब्जेक्टिव जैसे कि बनने की कोशिश करता है। ये फाइनली जो ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आप ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को और बढ़िया से शांति पूर्वक पढ़ने की कोशिश करिएगा। और आपको जैसे कि क्वेश्चन को मजेदार तरीके से पढ़ना है और उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन को एक एक कर करके सॉल्व करते चलना है। आगे दोस्तों हम लोग जैसे कि देखेंगे, ये जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप 6 देखेंगे। फिगर भी आपको नजर आ रहा है, दी गई आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 40 है, तो OAB का मान ज्ञात करिए। A ये वृत्त है, ध्यान से समझिएगा, कोई केंद्र है इस तरह से जैसे कि त्रिभुज बना है, जैसे कि आप आकृति ऊपर देख रहे हैं, ये O है, क्या ये O है, और ये A है और ये B है। OB जो है एक तरह से जीवा है, इस पे जो कोण बन रहा है ये 40 डिग्री का है। क्या डिग्री का बना है? 40 डिग्री है, कोण जैसे कि 40 डिग्री है और OBA पूछ रहा है, कोण OAB, सॉरी OAB यानी ये कोण पूछ रहा है। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, धुआं उड़ा देते हैं यहीं से, अपने से देखिए। यह वृत्त का केंद्र है और केंद्र से डाला गया है त्रिज्या, ठीक है, यानी कि ये R है, और यहाँ भी जैसे कि B पर डाला गया है, ये भी जैसे कि R है, क्योंकि केंद्र से परिधि पर डाला गया त्रिज्या जैसे तो एक समान होगा, तो अगर ये R है तो ये भी R होगा। तो जो भुजा जैसे कि देखेंगे, जब दो भुजा बराबर है इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण जैसे कि बराबर होगा, मतलब कि अगर ये x होगा तो ये भी जैसे कि x होगा। समझ में आया? जब किसी भी प्रकार के त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर है उसके सामने के कोण भी जैसे कि बराबर होगा, मतलब कि एक सामने के कोण जो ये होगा इसे एक सामने के कोण ये होगा। इससे क्या अर्थ निकलता है सर? अर्थ ये निकल रहा है कि हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम पूरे को जैसे कि त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी मान लेते हैं, तो इसमें 3 कोण कट रहा है। कौन कौन कट रहा है? तो कोण ओ ए बी प्लस कोण ए बी ओ और प्लस कोण बी ओ ए बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है मेरे प्यारे दोस्त।
तो ओ ए बी तो ज्ञात करना है, तो कौन ओ ए बी रह जाएगा जस के तस, बी ए बी ओ सॉरी रह नहीं जाएगा, ओ ए बी हमने एक्स मान लिया तो ये एक्स हो जाएगा, और इसको देखा जाए तो ये जैसे कि एक्स हो जाएगा, और बी ए ओ या बी ओ ए ये जो है आपका 40 दिया हुआ है बराबर 180 हो गया, एक्स एक्स 2x और बराबर जैसे कि 180 माइनस जैसे कि 40 के बराबर को ले जाएगा, तो 2x बराबर 140 हो जाएगा, काटेंगे तो 70 हो जाएगा, यानी कि x बराबर दोस्तों 70 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो होगा फाइनली जैसे कि 70 डिग्री होगा। ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ध्यान से देखिएगा, अपने बता कि 40 दिया है और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। ठीक है, तो पहले तो 180 में से आप 40 घटा दीजिए, तो 180 में से जब हम 40 घटाएंगे तो बच जाएगा जैसे कि 140, सॉरी 180 में से 40 को घटाएंगे तो बचेगा 140, 140 में ये दो कोण बराबर है तो 2 से हम लोग भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 70 70, यानी कि ये भी जैसे कि आपका 70 हो रहा है और ये भी आपका जैसे कि 70 होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि 6 तक फिनिश किए दोस्तों। अब फिर ये जैसे कि आवाज आपको सुनाई दे रहा है, फिर लौट के जैसे कि यहीं आ जा रहा है, ये आवाज जैसे कि गूंजते रहेगा क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अभी ये दीपावली का माहौल है और आज ही के दिन जैसे कि दीपावली है और हम जो है ऑफलाइन ब्रांच बंद है इसलिए जैसे कि ऑनलाइन वीडियो को छोड़ रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोग कितना मेहनत करके वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप 7, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 7 क्या बोला है, ऊपर क्वेश्चन देखते रहिएगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन के बड़ी मजेदार है, इसी पे कर देते हैं, इसको मिट काटते हैं। ध्यान देखिएगा दोस्तों, फाइनली जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, आपको कोई एगो केंद्र है, ये केंद्र जैसे कि O है, अब कोई एगो बाह्य बिंदु है ना, ये बाह्य बिंदु है कुछ, तो ये बाह्य बिंदु जैसे कि P है। ठीक है, और इस P से जैसे कि स्पर्श रेखा डाला गया इस तरह से, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का नाम हो रहा है PA और PB, ये A हो गया और ये B हो गया, B हो गया, ये बिंदु हो गया। लेकिन ये जो कोण जो है 80 डिग्री पर झुका हुआ है, तो बोलता है, ध्यान से देखेंगे कि 80 डिग्री पर झुका हुआ है, तो आपको जैसे कि मान बताना है ओ POA का मान बताना है, POA मतलब एगो इस तरह से रेखा जाएगा और इसकी जैसे कि मान बताना है कि क्या डिग्री होगा। चल जाने, खैर कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए दोस्तों, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब जैसे कि लंबवत होता है 90 डिग्री और ये होता है 90 डिग्री, तो ये 90 90 180 तो पहले ही खत्म हो गया, यानी कि ये जैसे कि 180 डिग्री होगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो बन रहा है जैसे कि चतुर्भुज, PBOA बन रहा है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के जैसे कि चारों कोणों का योग होता है दोस्तों 180। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब 180 होता है तो 180 में यदि देखा जाए तो 90 90 तो खत्म हो गया, यानी कि 360 में से चारों कोणों का योग 360 होता है और 360 में से 180 गया तो बचा सिर्फ 180, मतलब ये सामने वाला कोण और ये सामने वाला कोणों का जैसे कि योग जो होगा ना वो जैसे कि समपूरक होगा, मतलब 180 होगा। प्रश्न बन रहा है दोस्तों, ये 80 डिग्री पर झुका हुआ था और ओपी जब हम रेखा खींचे तो इसको समद्विभाजित कर दिया। समद्विभाजित करने का मतलब कि दो बराबर भागों में तोड़ देता है, तो तोड़ने का मतलब ये जैसे कि 40 हो गया और ये जैसे कि आपको 40 हो गया। तो फाइनली देखेंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज POA में, ध्यान दीजिएगा POA में। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो कौन, ध्यान से देखेंगे तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि AOP प्लस कौन OPA और प्लस कौन PAO बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहा है। और जब दोस्तों त्रिभुज बन रहा है तो यही कोण आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यही है APO या POA बोलेंगे, बात बराबर है, और प्लस OPA ये जैसे कि 80 था तो समद्विभाजित करने के बाद जैसे कि आपको 40 हो गया
और पी ए ओ जो है ये जैसे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब है, तो ये फाइनली जैसे कि 90 हो जाएगा, उसके बाद जैसे कि 180 हो जाएगा। दोस्तों 9 4 13 होता है 130, 130 जाके उन्हें घटेगा, 130 जाके उन्हें घटेगा, तो कोण पी ओ ए बराबर जैसे कि फाइनली आएगा 50, यानी कि 50 डिग्री होगा। और मजेदार की बात करते हैं, मजेदार बोलते हैं, ये 80 था तो 40 40 टूट गया। जब ये 80 था, मैंने क्या बताया कि ये वाला जैसे कि 80 80 190 90 90 180 होता है, जो घटेगा, और ये वाला 180 के बराबर होगा, जिसमें से ये जैसे कि 80 दिया हुआ था, 80 दिले है, तो ये पूरा जैसे कि 100 हो जाएगा, पूरा जैसे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब जब 100 हो जाएगा, तो जब ये रेखा जैसे कॉपी खींचने के बाद समद्विभाजित हो रहा था, तो 50 50 में टूट जाएगा, मतलब ये 50 आएगा। डायरेक्ट आप लोग आंसर मार सकते हैं, इतना करने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना करने का कोई जैसे कि लंजाऊ तरीका नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग जैसे कि कर सकते हैं। और भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे फिगर के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 तक किए हैं। आज देखिएगा कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई एक जैसे कि वृत्त है, ठीक है, आप कोई वृत्त के जैसे कि बाह्य बिंदु से खींचा गया जैसे कि स्पर्श रेखाओं के बीच के जैसे कि संबंध बोल रहा है। मान लिया कि ये जैसे केंद्र होगा ओ, ठीक है, इसको मान ले देते हैं कि पी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यही बात बोला है कि कोई भी जैसे कि वृत्त है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के लंबाइयों का जैसे कि संबंध होगा। दोस्तों यूं कहें तो पी बी और पी ए ये दोनों जैसे कि समान होंगे, मतलब संबंध जो बोल रहा है ना, इसका मतलब कि बराबर होगा, समान होगा या बराबर होगा, इसका आंसर बराबर होगा। ठीक है, क्या है बराबर हो रहा है, इसको सिद्ध करके हमने जैसे कि दिखाया होगा, लेकिन आप लोग उससे रट लीजिएगा कि किसी भी बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, दो स्पर्श रेखाएं, और ध्यान दीजिएगा तो बराबर होगा। बाह्य बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो सिर्फ दो ही जैसे कि खींचे जा सकते हैं, और दोनों जैसे कि रेखा जो खींचा जाएगा आमने सामने एक दूसरे को जैसे कि बराबर होगा, ये रख लीजिएगा। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो काहे बराबर हो रहा है सर, तो गौर फरमाइएगा कि ये जैसे कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया है लंब 90 डिग्री, इस पे भी डाला गया लंब जैसे कि 90 डिग्री। अब ये जैसे कि 90 है और ये जैसे कि फाइनली जैसे कि 90 है। अब कोई यदि हम इस तरह से रेखा खींचते हैं, देखिएगा इधर एक रेखा खींचते हैं ओपी, तो ये पूरे चतुर्भुज को दो भागों में टूट रहा है, यानी कि एक त्रिभुजीय बन रहा है, दूसरे का त्रिभुजीय बन रहा है। दोस्तों ऐसा हम जैसे कि इसलिए कह रहे हैं कि हम इस त्रिभुज को सर्वांशम करने की कोशिश करेंगे, और जब सर्वांशम करने की कोशिश करेंगे तो ऑलरेडी जैसे कि सिद्ध हो जाएगा कि एपी बराबर जैसे कि बीपी होता है। सिद्ध करेंगे तब कैसे सर, ध्यान से देखिए। ओपी अगर ये त्रिभुज लेके चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा हम आपको हिंट देने की कोशिश करते हैं, तो ये त्रिभुज है एओपी एवं इस त्रिभुज हो रहा है बीओपी, देखिए बीओपी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इस त्रिभुज में चलेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि ओ ए बराबर हो रहा है ओबी। क्या हो रहा है सर, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं है, ये वृत्त का जैसे कि फाइनली त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो बराबर होबे करेगा। दूसरा देखा जाए इसमें दोस्तों, तो ओपी बराबर जैसे कि ओपी होगा, ये ओपी बराबर ओपी होगा। क्या होगा दोस्तों, कहा कि ये उभयनिष्ठ है, ऑटोमेटिक देखिएगा आप उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हुआ। और एक क्या कह सकते हैं दोस्तों, और एक क्या कह सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे इसमें कि कोण ए बराबर जैसे कि कोण बी हो रहा है, क्योंकि ये जैसे कि 90 डिग्री है। लो होगा कि नहीं, कोण ए बराबर कोण बी। तो किसी भी प्रकार के त्रिभुज को दो भुजा और एक कोण यदि बराबर है, तो उनके जैसे कि संगत भुजाओं का अनुपात भी जैसे कि बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एपी बराबर जैसे कि बीपी है, और इन्हीं में संबंध बोला था कि क्या हो सकता है, तो संबंध तो बराबर हो सकता है। तो फाइनली हम लोग जैसे कि इस तरह से इसको सिद्ध कर कर निकाल सकते हैं। आप सर्वांकन भी कर सकते थे, देखो भी सर्वांकन हो सकता था, ठीक है। हम लोग जैसे कि समरूप भी कर दिए समरूप कर दिए। और ये जो सर्वांकन जो हो रहा है ये कोची पर हुआ, तो ये जैसे कि साइड और एंगल, तो साइड एंगल, मतलब एंगल साइड एंगल समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जैसे कि एपीओ
और त्रिभुज जैसे कि बीपीओ जो है वो ऑलरेडी जैसे कि क्या है भैया, तो सर्वांशम हो रहा है, और जब सर्वांशम हो रहा है तो इनकी संगत भुजा भी होगा, वो भी जैसे कि बराबर होगा। तो फाइनली ये जैसे कि आपको बराबर हो रहा है। ये बात को हमने जैसे ऑलरेडी करके दिखाया है, त्रिभुज में आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसे कि 8 तक चल गए। अब हम लोग एक तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जैसे कि बड़ी ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। हमने अभी बताया कि कोई भी जैसे कि वृत्त होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा जैसे कि 2 ही हो सकता है, यानी कि सिर्फ जैसे कि हम लोग बोलेंगे देहात भाषा में तो 2 होगा दोस्तों। क्या होगा? 2। ठीक है दोस्तों, 2 हो गया। अब उसी प्रकार से एक तरह से हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम यहीं पे बना देते हैं आपको 10। सपोज करिए ये रेखा ना है, ये रेखा नहीं है, और अगर यदि बाह्य बिंदु से पी ए और पी बी जो है वो 60 डिग्री पर झुका हुआ है, तो बताइए कि कोण बी ओ ए कितना होगा। कोण बी ओ ए बराबर कितना होगा दोस्तों? तो ये 60 है, तो ये दोनों मिला के 180 होता है, तो ये 60 है, तो इसको 120 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोण बी ओ ए प्लस कोण ए पी बी बराबर होता है 180 डिग्री, और कोण बी ओ ए प्लस ये दिया हुआ है ऑलरेडी जैसे कि 60 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और कोण बी ओ ए बराबर हो जाएगा 180 और माइनस जैसे कि 60, तो कोण बी ओ ए बराबर आपको घट के हो गया 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जब 120 डिग्री होगा तो इस पर यदि हम रेखा खींचते हैं, रेखा खींचते हैं, तो खींचने के बाद समद्वि विभाजित हो रहा है, ऑलरेडी ये 60 हो जाएगा, ऑलरेडी ये 60 हो जाएगा, और ये जो 60 था तो ऑलरेडी ये 30 हो जाएगा, ऑलरेडी ये 30 हो जाएगा। आप इसमें भी देखेंगे तो ये जैसे कि 90 हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब है। तो 90 60 30, 90 60 30 बराबर जैसे कि 180 हो रहा है इधर भी, और 90 60 30 बराबर हो रहा है 180 इधर भी। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आ रहा होगा, और वीडियो यदि पसंद में आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना जैसे कि इस पसंद के साथ इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।